श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। सनातन अव्यक्त जो है उसको, उसी को अक्षर, परम गति, परम धाम एवं परम पुरुष इन नामों से अभिहित कर किया जाता है। और अनन्य भक्ति को इस परम पुरुष की प्राप्ति का उपाय बतलाया गया है कि अनन्य भक्त से ही इस परम पुरुष को प्राप्त किया जा सकता है। आगे कहते हैं भगवान, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तः अक्षरः इत्युक्तः तम आहुः परमां गतिं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं कि मेरा परम धाम क्या है, वो बता रहे हैं कि अव्यक्त अक्षर अर्थात अव्यक्त और अक्षर इस नाम से कहा गया है। उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, परमाम गतिन। यम माने जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर के न निवर्तन्ते, मनुष्य जो है वो वापस नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। भगवान कहते हैं जो सनातन अव्यक्त भाव है उसको अव्यक्त कहते हैं, अक्षर कहते हैं। और इस अव्यक्त और अक्षर नामक भाव को परम गति कहते हैं, और वही परमात्मा कहते हैं, वही मेरा परम धाम है। आगे कहते हैं, पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्तान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। कहते हैं हे पार्थ, यस अंतस्थान जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, और जिस येन माने जिस सच्चिदानंद घर परमात्मा से इदम सर्वम तत्व इंद्रिया संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्त्या माने भक्त से प्राप्त होने योग्य है। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत ये संपूर्ण भूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, मतलब जिस परमात्मा के अंतर्गत परमात्मा में संपूर्ण जगत है, अर्थात संपूर्ण जगत परमात्मा में स्थित है और संपूर्ण जगत में परमात्मा व्याप्त है। तो जो ऐसा जो सनातन अव्यक्त परम पुरुष है, उस परम पुरुष को केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति इसे कहते हैं। अनन्य भक्त माने अन्य कोई नहीं, अर्थात भगवान के अलावा केवल भगवान का आश्रय होना चाहिए और अन्य कोई आश्रय नहीं होना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, शुक्ल कृष्ण मार्ग का विषय कहने के लिए भगवान की प्रतिज्ञा है। यत्र काले त्वनावृत्तिर्मावृत्तिं, यत्र काले तुमावृत्तिं नावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं यच्छामि भरतर्षभ। कहते हैं हे अर्जुन, यत्र मन जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम च योगिनः, तो प्रयाता माने शरीर त्याग कर गए हुए, योगिनः माने योगी जन, तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। कहते हैं भगवान कहते हैं कि दो काल हैं, जो जिस काल में कोई पुरुष जाता है तो वो वापस नहीं लौटता है, और इस काल में जाता है तो वापस लौटता है। तो उन दोनों गति को भगवान बताते हैं कि अर्थात पुनर्जन्म जिसका होगा और पुनर्जन्म नहीं होगा, वो दोनों गति को बताते हैं। फल सहित शुक्ल मार्ग का, अर्थात ये दोनों मार्ग, एक कृष्ण मार्ग है, एक शुक्ल मार्ग है।
तो आगे भगवान कहते हैं अग्निर्ज्योतिरहा शुक्ला क्षणमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो ब्रह्मविदो जनाः। आगे भगवान कहते हैं कि उन दो प्रकार के मार्गों से जिस मार्ग में जाते हैं उसका वर्णन करेंगे। ज्योति माने ज्योतिर्मय, अग्निमय, अग्नि अभिमानी देवता है। ज्योतिर्मय अग्नि आहा जो दिन का अभिमानी देवता है, जो ज्योतिर्मय दिन का अभिमानी देवता है, वो शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है। शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता तो जो अग्निमय है और उसको उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता कहते हैं। उसको उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता कहते हैं। तत्र माने उस मार्ग में, प्रयाता माने मरकर गए हुए, ब्रह्मविदा ब्रह्मवेत्ता जना योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब ये कहते हैं कि उत्तरायण में जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनको जो है जो देवताओं के द्वारा वो ले जाए जाते हैं। मतलब उत्तरायण माने देवताओं का समय होता है, देवताओं का दिन होता है। तो उस दिन का अभिमानी देवता जो अग्नि है उसमें शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता हैं। तो उत्तरायण के 6 महीनों में जिनकी मृत्यु होती है तो वो जो है योगी जन देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो वो योगी जन देव मार्ग से जाकर के फिर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। फिर आगे भगवान फल सहित कृष्ण मार्ग का कथन करते हैं। अभी उन्होंने शुक्ल मार्ग बताया, अर्थात उत्तरायण में जिनकी मृत्यु होती है, जो लोग प्रयाण करते हैं तो उनके विषय में बताए हैं। अब कृष्ण मार्ग के विषय में बता रहे हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा खरमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। कहते हैं धूमा माने धूमाभिमानी देवता जो हैं, रात्रि अभिमानी देवता हैं। धूमा रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्णा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है। तो दक्षिणायनम दक्षिणायन के कर्मासा 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गया हुआ मनुष्य सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चांद्रमासम चंद्रमा की ज्योति ही माने ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। फिर कहते हैं कि जो कृष्ण पक्ष में अर्थात दक्षिणायन के 6 महीनों में जो पुरुष मृत्यु को प्राप्त होता है, मर को जाता है, वो सकाम कर्म करने वाला ऐसा योगी जो है तो देवताओं के द्वारा ले जाया जाकर चंद्रमा की ज्योति से प्राप्त होकर के वो स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग में जा कर के अपने शुभ कर्मों का फल भोग करके फिर से मृत्युलोक में वापस आता है। तो शुक्ल कृष्ण गद की अनादिकता का कथन करते हैं। शुक्ल कृष्णे गतो हेते जगता शाश्वते मति एकया यात्यनावृत्ति मन्यतया वर्तते पुनः। कहते हैं कि ही माने क्योंकि जगता माने जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग हैं जो कि शाश्वत माने सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ अनावृत्तिम जिसे वापस नहीं लौटना पड़ता तथा परम गति को याति माने प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। मतलब जो उत्तरायण में और शुक्ल पक्ष में जिनकी मृत्यु होती है वो परम गति को प्राप्त होते हैं, मृत्यु के बाद वो वापस नहीं आते हैं। और जो दक्षिणायन में जो पुण्यशाली लोगों की मृत्यु होती है वो स्वर्ग वो जो है अपना सुख वो स्वर्ग में अपने सुख को भोग करके पुनः वापस आते हैं। फिर आगे भगवान दोनों गतियों को जानने वाले योगी की प्रशंसा एवं अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा देते हैं। दोनों गतियों को जो जानते हैं ऐसे योगियों की प्रशंसा करते हैं एवं अर्जुन को कहते हैं कि अब आप जो है एक योगी बनो।
नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगी युक्तो भवार्जुन। कहते हैं हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। और इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्व काल में योग युक्ता, समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर भव में योग युक्ता भव, अर्थात सम बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। आगे भगवान कहते हैं कि इस भगवान पीछे सारे तत्व बता रहे हैं, उनको जानने का फल क्या होता है कि वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैवो दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाह्यम्। अब कहते हैं कि योगी, ऐसे योगी पुरुष, इदम विदित्वा, इस रहस्यमय रहस्य को तत्व से जान करके, वेदेषु माने वेदों के पढ़ने में, तथा यज्ञोषु माने यज्ञ के और तप के, दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, प्रतिष्ठम, तत् माने उस, सर्वम एवं अंत्यतेति, उस सभी फल को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है। अत्येति, और आद्यम सनातन, और आद्यम माने सनातन, परम स्थानोपैति, परम पद को प्राप्त होता है। मतलब कहते हैं, और भगवान से सेकेंड अर्जुन कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी इन दोनों मार्गों को तत्व से जान लेता है, उचित ढंग से जान लेता है, तो वो वेद में, यज्ञ में, तप में और दान में, जो पुण्य वेदों के अध्ययन से, तपस्या करने से, दान देने से, और यज्ञ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उन सब पुण्य फल का उल्लंघन कर जाता है, और अर्थात निसंदेह उसको उल्लंघन कर, अर्थात उसको आगे, उसके पार निकल जाता है, उनको पीछे छोड़ देता है। और इस प्रकार से वो उस सनातन परम पद को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ये सारे साधन हैं, ये सारे माया के अधीन हैं, और जब वो इनके उल्लंघन कर जाता है तत्वों को जान करके, तो वो परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार से ओम तत्सदिश श्रीमद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टोध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।